जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं ज्येष्ठ महात्म्य की सारे अध्यायों की कथा। एक एक करके सारे अध्याय आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अंतिम अध्याय तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आज की कथा हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले कमेंट में लिख दीजिए जय सूर्यदेव, जय भगवान श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय एक। कथा के अनुसार एक बार भगवान सांकृति आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण वास करते हैं। वहां सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुलमाती विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की कि चक्षु इंद्री के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है। आकाश में विचरण करने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार है। महाशय अर्थात सहस्त्रों करने की भारी सी वाले भगवान श्री कृष्ण सूर्य नारायण को नमस्कार है। तमोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। रजोगुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। सत्व गुण रूप में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार है। हे भगवान, आप मुझे सत्य से सबकी ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। भगवान सूर्य सूची रूप हैं और वह प्रतिरूप भी हैं जो अखिल रूपों को धारण कर रहे हैं तथा रशीम मालाओं से मंडित है। उन जातवेद अर्थात सर्वज्ञ अग्नि रूप स्वर्ण सरदेश प्रकाश वाले ज्योति स्वरूप और तपने वाले भगवान भास्कर को हम स्मरण करते हैं जो हमारे नेत्रों के प्रकाश है। उन आदिति नंदन भगवान श्री को नमस्कार है। इस प्रकार चक्षुमती विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि जो ब्राह्मण इस चक्षुलमाती विद्या का नित्य पाठ करता है उसे आंखों का रोग नहीं होता और उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। और 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण कर देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है। जो इस प्रकार जानता है वे महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षि गण पांडव वंश में संपन्न महाबलशाली राजा शतानिक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया और प्रार्थना की कि प्रभु, आप लोग कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथा सुनाएं जिनसे मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा कि आप साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए, वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। राजा शतिनिक ने वेद व्यास जी से प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने अपने तेजस्वी शिष्य सुमंतु को कथा सुनाने का आदेश दिया। राजा शतनिक ने मुनि सुमंतु से पूछा कि वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सुमंतु मुनि ने मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, पराशर आदि ऋषियों द्वारा रचित धर्मशास्त्रों और 18 महापुराणों का उल्लेख भी किया है। राजा ने कहा कि उन्होंने महाभारत और अन्य पुराण सुन लिए हैं, अब उनकी इच्छा ज्येष्ठ मास महात्म्य सुनने की है। मुनि सुमंतु ने बताया कि इस कथा के सुनने से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मुनि ने सतयुग के धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाई। वह एक दिन अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था, तभी बाहर से उसे एक करुण शब्द सुनाई पड़ा। दयावश वह भोजन छोड़कर बाहर दौड़ा, किंतु जब लौटा तो उसने अपना छोड़ा हुआ झूठा भोजन खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और परलोक में उसकी दुर्गति हुई। इसलिए कभी भी छोड़ा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग उत्पन्न होते हैं और आयु घटती है और लोक में निंदा होती है। राजा के पूछने पर कि ब्राह्मण कैसे पवित्र होते हैं, मुनि ने आचमन की भी विधि बताई। पवित्र स्थान पर बैठकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके शीतल जल से 3 बार आचमन करना चाहिए। हाथ में 5 तीर्थ बताए गए हैं: ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ, देव तीर्थ, पितृ तीर्थ और सौम्य तीर्थ।
प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद और तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है। विभिन्न अंगों मुख, नासिका, आँख, कान आदि को छूने से रुद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवता प्रसन्न होते हैं। शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को हृदय तक, क्षत्रिय को कंठ तक, वैश्य को तालु तक जल पहुँचाना चाहिए, जबकि शूद्र केवल जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का अध्याय। ज्येष्ठ माह का आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने आज की यह कथा सुनी है तो सारे अध्यायों की कथा आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।